Today's topic is back bond or pi coordinate bond or intramolecular Lewis acid and Lewis base attraction। अब देखें, दो एटम है, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, बना लिए सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद अगर ऐसी कंडीशन दिखे कि एक डोनर एटम हो, एक एक्सेप्टर एटम हो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर? माथे पे ट्रैक लगा के तो घूम नहीं रहा होगा। तो लोन पेयर कंटेनिंग या नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम को ही डोनर एटम बोलेंगे। देखें, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लोन पेयर कंटेनिंग, तो ये डोनर एटम हुए कार्बन 4। एक्सेप्टर एटम की क्या पहचान है? या तो वैकेंसी हो p ऑर्बिटल की या वैकेंसी हो d ऑर्बिटल की। बेरिलियम बोरॉन में वैकेंसी है p ऑर्बिटल की, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में वैकेंसी है d ऑर्बिटल की। तो क्या हुए? एक्सेप्टर एटम। बेकार बातों से परेशान सारी कॉलोनी। देखें, डोनर एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की रिचनेस ज्यादा होने के कारण और यहाँ वैकेंसी की वजह से डेफिशिएंसी होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस शिफ्ट हो जाएंगे पाई बॉन्ड बनाते हुए, इसीलिए नाम दिए पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जाना चाहिए था उधर, आ गए वापस इधर, इसीलिए नाम देंगे बैक बॉन्ड। देखें एक एग्जांपल लेके, BF3 का मॉलिक्यूल है फ्लोरीन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे वैकेंसी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वापस बोरॉन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बैक बॉन्ड बना करके। देखें, ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड, और ये जितना फिनोमिना है ये विद इन मॉलिक्यूल अकर हो रहा है, इसीलिए इसको नाम देंगे इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड एंड लुईस बेस अट्रैक्शन। It is a special type of resonance. During this, bond order increases, number of bond बढ़ रहे हैं इसलिए bond order बढ़ रहा है, bond energy increases, bond order बढ़ रहा है तो bond energy बढ़ेगी। एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं E equals to h nu। एनर्जी बढ़ रही है तो बॉन्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बॉन्ड फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर तीनों बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। Percentage S character increases, bond angle increases, Arrhenius acidic character increases, and bond length decreases, wavelength decreases, dipole moment decreases। dipole moment के लिए फॉर्मूला लिखते हैं चार्ज इनटू लेंथ। लेंथ कम हो रही है, चार्ज कम हो रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट भी कम हो रहा होगा, इसलिए डायपोल मोमेंट भी कम हो रहा है। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स की 12 एक दर्जन प्रॉपर्टीज अफेक्टेड है, किससे? बैक बॉन्डिंग से। जाने कैसे? 12 प्रॉपर्टीज को एक एक करके वेरीफाई करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो देखें, अपने पास दो मॉलिक्यूल है, एक CF2 एक CCl2। इसमें हमें स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कराना है, तो CF2 ज्यादा स्टेबल होगा CCl2 से। अब ऐसा क्यों? देखें, कार्बन सेकेंड पीरियड का, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का, तो ड्यू टू कंपैरेबल साइज CF2 में ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। वहीं देखें CCl2 में कार्बन सेकेंड पीरियड का, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, तो अनकंपैरेबल साइज होने के कारण उतनी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, जिस वजह से CCl2 कम स्टेबल होगा CF2 से। आगे देखें, अपने पास दो मॉलिक्यूल है, एक क्लोरोफॉर्म एक फ्लोरोफॉर्म, दोनों से H आयन फ्री हुए। यहां कार्बन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा होगा रेजोनेंस की वजह से, जिसके कारण सॉल्यूशन में H आयन कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। वहीं देखें, यहां फ्लोरोफॉर्म में कार्बन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज वही लोकलाइज्ड है, वही प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट H आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण इसका एसिडिक नेचर कम होगा क्लोरोफॉर्म से। आगे बढ़ के देखें, एक मॉलिक्यूल सिनाइल अल्कोहल का, एक मिथाइल अल्कोहल का, SiH3OH। यहां ऑक्सीजन पे प्रेजेंट एक लोन पेयर चला गया बैक बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण H आयन का फ्री होना यहां ज्यादा आसान होगा। तो ज्यादा अच्छा एसिड कौन होता है? जो जितना ज्यादा आसानी से H दे, तो सिनाइल अल्कोहल आसानी से H दे रहा है। वहीं देखिए CH3OH में यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, H आयन को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे H आयन फ्री होना उतना आसान नहीं होगा, इस वजह से मिथाइल अल्कोहल कम अच्छा एसिड है सिनाइल अल्कोहल से। एक मॉलिक्यूल है जिसमें बोरॉन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्डेड है। नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिस वजह से यहाँ स्पेस बढ़ गई, उसके कारण बॉन्ड एंगल बढ़ गया। वहीं देखें, इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का लोन पेयर सर पे ही बैठा हुआ है,
एक्सेसिव अमाउंट में रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, जिसके कारण यहां बॉन्ड एंगल कम है कंपैरेटिवली इसके। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp2, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा इसमें कम। देखें BF3 में बैक बॉन्डिंग है, BF4 एनायन में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड का एनायन आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बोरॉन की वैकेंसी को फुलफिल कर देगा। CH3F में भी बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग की बात ही नहीं करेंगे। अब देखें बोरॉन बड़े साइज का, कार्बन छोटे साइज का, जिसके कारण BF की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए CF से, बिल्कुल है भी यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन वही BF3 में आके देखें तो BF की बॉन्ड लेंथ कम है CF से। अब आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ फ्लोरीन का लोन पेयर इन्वॉल्व हुआ बैक बॉन्डिंग में, जिसके कारण मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। BF3 का मॉलिक्यूल है जिसमें ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी BF के कंपेरेबल साइज के कारण। तो और वही BI3 के मॉलिक्यूल में देखें तो अनकंपेरेबल साइज के कारण उतनी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर आता है तो BI3 का मॉलिक्यूल उसे ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेगा BF3 से। तो लुईस का एसिडिक कैरेक्टर BI3 का ज्यादा होगा BF3 से। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराने के बाद लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कराए इन दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो देखें NCl3 का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने जाएगा तो, लेकिन क्लोरीन के पास तीन लोन पेयर होने के कारण लगने वाला रिपल्सिव फोर्स बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होगा, जिसके कारण उतनी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। वहीं देखें सिलिकॉन के पास है वैकेंसी d ऑर्बिटल की, यहां प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में व्यस्त है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी इस सिलिकॉन के पास, कभी इस सिलिकॉन के पास, कभी इस सिलिकॉन के पास, पूरे बॉन्ड में रिवॉल्व हो रहा होगा। जब बॉन्ड से बाहर ही नहीं निकलेगा तो डोनेट कैसे करेगा? इस वजह से NCl3 ज्यादा अच्छा बेस होगा। वही बात करें PF3 का मॉलिक्यूल है, PCl3 का मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन मेन डोनर एटम की इलेक्ट्रॉन रिचनेस को बढ़ा रहा होगा ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग के कारण। वही PCl3 के मॉलिक्यूल में देखें तो क्लोरीन पे d ऑर्बिटल की वैकेंसी होने के कारण वो उतना इफेक्टिवली बैक बॉन्डिंग में इंडल्ज नहीं होगा, जिसके कारण वो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन रिचनेस को नहीं बढ़ा पाएगा। तो PF3 का मॉलिक्यूल ज्यादा बेसिक है PCl3 के कंपैरेटिवली। यहां पे हमने बैक बॉन्डिंग का सिर्फ उतना पोर्शन डिस्कस किया है जिससे केमिकल बॉन्डिंग का कोई क्वेश्चन ना अटके। आगे का पोर्शन बैक बॉन्डिंग का हम P ब्लॉक में डिस्कस करेंगे।